हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है सच्ची घटना है, कहानी है हमारे पार्वती जी और गणेश जी के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज गणेश चतुर्थी है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। तो आप लोग, आज 12 अगस्त है, तो आज के दिन गणेश चतुर्थी है, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि एक बार गणेश जी माता पार्वती जी मतलब कि उनके मैल से प्राप्त हुए थे, जन्म लिए थे। तो माता पार्वती जी नहाने जा रही थी, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश से बोला था कि पुत्र गणेश, हमारे कक्ष के बाहर पहरेदार के रूप में खड़े रहना। देखना कोई भी हमारे कक्ष में, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक हमारे कक्ष में कोई आए ना। आप यहाँ दरवाजे पर खड़े रह के पहरादारी करना। गणेश जी बोले, जो आज्ञा माता जी। माता पार्वती जी चली गई स्नान करने के लिए। गणेश जी दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देने लगे। माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, वो अपने स्नान कक्ष में चली गई थी, वो स्नान कर रही थी। उसके बाद शंकर जी को माता पार्वती से मिलने का मन किया, वो मिलने आए। वहाँ पहरेदार के रूप में गणेश जी खड़े थे बाहर। उन्होंने गणेश जी से अंदर जाने के लिए बोला। गणेश जी बोले, नहीं, माता पार्वती ने हमें मना किया है कि कोई भी अंदर ना आने पाए जब तक मैं कक्ष में स्नान कर रही हूँ। गणेश जी ने जाने नहीं दिया भगवान शंकर जी को। बारी बारी से सभी लोग युद्ध भी किए, नंदी भी आए, नंदी से युद्ध किए गणेश जी। और भी जितने मित्रगण थे शंकर जी के, सभी ने बारी बारी से शंकर जी पुत्र गणेश जी से युद्ध किया। और युद्ध को देखकर सबने सबकी हार तय थी, क्योंकि वो माता पार्वती जी के आशीर्वाद थे। गणेश जी से बलवान तो कोई है ही नहीं संसार में, इसलिए सभी ने हार मान ली। लास्ट में शंकर जी को हमारे शंकर जी भगवान बहुत ही क्रोध वाले हैं, इसलिए सभी लोग उनका पूजा पाठ करने से डरते हैं। या वो ये कहते हैं कि कोई भी पूजा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी लोग महादेव जी से डरते हैं। तो महादेव जी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने गुस्से में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद गणेश जी का धड़ जमीन पर गिर गया। यह समाचार जब हमारी माता पार्वती जी को मिला, पार्वती जी रोने लगी, विलाप करने लगी। क्यों ना रोएं, जिसका पुत्र जमीन पर पड़ा हो, धड़ कहीं और, शरीर कहीं और हो, तो वो रोएगा नहीं। माता पार्वती जी विलाप करने लगी और शंकर जी को श्राप देने के लिए जैसे ही मुंह खोला ही था, शंकर जी बोले, क्षमा कर दो पार्वती, अभी मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूँ। और वो निकल गए। तो उन्हें कोई और नहीं, सबसे पहले रास्ते में गजानन मिले। गजानन जी महाराज हाथी मिले। वो तुरंत हाथी का सर लाके गणेश जी के शरीर से लगा दिया और गणेश जी खड़े हो गए। माता पार्वती जी खुश हो गई और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तो ये थी हमारे माता पार्वती की कहानी गणेश चतुर्थी पे। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हमारे गणेश जी का तो जन्म इस प्रकार हुआ था। और आइए जानते हैं कार्तिकेय जी का जन्म कब और कैसे हुआ था। तो उस वक्त जो है, एक बार पार्वती जी और शंकर जी जो है जुआ खेलने के लिए बैठे। शंकर जी बहुत जिद किए पार्वती जी से कि जुआ खेलते हैं। पार्वती जी मान गई जुआ खेलने के लिए। वो शंकर जी के साथ जुआ खेलने लगे। शंकर जी जुआ खेलते खेलते हार गए, जुए में वो हार गए। इसलिए माता पार्वती जी, उनका जो कुछ भी था उन्होंने ले लिया, लिया नहीं, शंकर जी ने खुद ही अपना सब कुछ पार्वती जी को दे दिया। उसके बाद वो नदी के किनारे गए। उन्होंने कुछ घास फूस और पत्ते को लेकर एक चोला बनाया पहनने के लिए।
चोला मतलब ये एक कमर पे बांधने के लिए, पहनने के लिए बनाया, और वो मतलब उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, वो दूर थोड़ा निकल गए। और पार्वती माँ बहुत परेशान हो गई, बहुत ही परेशान हुई। वो बोली कि जाओ अपने पिताजी को मना के लाओ, वो रुष्ट हो गए हैं हमसे। आप सभी लोगों को हमारी आज की कथा व्रत कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फॉलो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हम नए हैं, प्लीज़ फ्रेंड हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। राधे राधे, थैंक यू सो मच।